हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मर्द का गहना। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सुषमा, मैं हूँ। आई आई आई। दरवाज़ा खोली तो सामने थे सुषमा जी के पति राधे जी। राधे जी के हाथ से उनका छोटा बैग ले सुषमा जी अंदर चली गई। अंदर कमरे में बैग रख किचन से पानी का ग्लास ला राधे जी को दी। राधे जी पानी पीकर सर टिकाकर कुर्सी पर बैठ गए। सुषमा जी उनके बगल में ही बैठ गई। जब 5 मिनट राधे जी सुस्ता कर सर उठाए तो सुषमा जी पूछी, कैसा रहा आपका सफ़र? राधे जी थकी आवाज़ में बोले, ठीक रहा। और गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है। सबसे मिलना हुआ क्या? सुषमा जी फिर एक सवाल पूछी। हाँ, सबसे मिला। सुषमा जी चुप हो गई। थोड़ी देर राधे जी को देखी, फिर बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। राधे जी का छोटा सा उत्तर आया, सुषमा जी किचन चली गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्की लेते के साथ राधे जी को राहत और सुकून का आभास हुआ। सुषमा जी पूछी, जिस काम के लिए गांव गए थे वो काम हुआ क्या? हाँ, बताता हूँ। गांव का जमीन घर सब देखा। सब ठीक है। 2 लोग बुलाकर घर की सफाई करवा दी। जमीन में होने वाली धान की खेती भी आध बटाया में दे दी है। अध बटाया में जमीन का मालिक किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़मीन में खेती करने की अनुमति देता है और खेत में होने वाले फसल की आधी उपज लेता है। इसे अध बटाया कहते हैं। चलो, अच्छा किया आपने। अरे, तुम्हें याद है वो धनिया? राधे जी सुषमा जी को याद कराते हुए पूछे। हाँ, याद है। वही ना, पूनम का पति? हाँ हाँ, वही। राधे जी ने हामी में सर हिलाते हुए कहा। मिला था, कह रहा था इस बार अपनी बिटिया का शादी करेगा। पिछली बार मिला था तो मैंने कहा था कोई ज़रूरत हो तो बताना। आज मिला तो कहता है भैया आप कुछ मदद कीजिए। मैं तो ये बोल के पीछा छुड़ाया कि घर से बाहर पॉकेट में इतना पैसा लेकर थोड़े चलता हूँ। हाँ भैया, ये बात तो है। किसी तरह उसे टाला हूँ। सुषमा जी कुछ नहीं बोली। इस तरह की बातें तो आए दिन की बात थी। सुषमा जी और राधे जी की शादी को हुए 10 साल हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी गांव से शहर बस गए थे। घर में सास, 2 बच्चे और खुद दोनों पति पत्नी, सुषमा जी और राधे जी। राधे जी की एक आदत बहुत बुरी थी। बोलते समय अपनी वाहवाही करने में चीज़ें याद नहीं रहता और आगे बढ़कर लोगों को वादा या साथ देने की बात कर देते। बाद में जब सामने से आ कोई मदद या साथ मांगता तो पीछे छुड़ाने की तरकीब ढूंढते। करीब 15 दिन बाद धनिया घर आया। राधे जी और सुषमा जी को अपनी बेटी का शादी का निमंत्रण दिया और सपरिवार आने की विनती की। फिर राधे जी से शादी में मदद करने की गुहार की। वो भैया आपने कहा था आप मदद करेंगे। कुछ नहीं तो 5-10 हज़ार रुपये की मदद कर दीजिए, बाद में मैं लौटा दूंगा। आप तो जानते हैं कि बेटी की शादी में कितना खर्च होता है। राधे जी 4,000 रुपये देकर और रुपया ना होने का हवाला देकर किसी तरह धनिया को विदा किया। धनिया के जाने के बाद सुषमा जी को गुस्से में बोले, बेटी मेरे भरोसे पैदा की थी क्या? अरे, बोल दिया तो सही में मांगने आ जाओगे क्या? धर्मशाला समझ रखा है क्या? जब देखो मुंह उठाए आ जाओ। सुषमा जी कुछ नहीं बोली। कुछ बोलने का मतलब भी नहीं था। कुछ महीनों के बाद सुषमा जी और राधे जी किसी करीबी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुषमा जी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। राधे जी मजाक में अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहे, क्या बात है पत्नी जी, शादी के बाद आज आप पूरे 16 श्रृंगार की है और कसम से कहर ढा रही हैं। तभी सुषमा जी के भाई विनोद का फ़ोन राधे जी को आया। राधे जी चहकते हुए बोले, साहले साहब क्या बात है, क्या चल रहा है? विनोद ने कहा, जीजा जी मेरा साला है, उसकी ज़मीन का विवाद कोर्ट में चल रहा है। वो चाहता है कि केस किसी तरह रफा दफा हो तो ज़मीन बेच दे। उसे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। आप पिछली बार कह रहे थे कि पुलिस और कचहरी के बड़े अधिकारियों से आपका अच्छा रिश्ता है, तो देखो ना कुछ हो सकता है क्या? राधे जी बोले, ठीक है मैं देखता हूँ। फ़ोन रखे ही थे कि सुषमा जी राधे जी से पूछी, क्या बोल रहा था विनोद? कुछ नहीं, राधे जी नाराज़गी से कहे।
कह रहा था कि कचहरी और पुलिस में आपका अच्छा जान पहचान है तो उसके साले के लिए पैरवी कर दो। मैं खुद के लिए इनकी मदद नहीं लेता। सोचना चाहिए था तेरे भाई को, बस किसी भी समय कुछ भी बोल दो। आज सुषमा जी का मन उखड़ गया। थोड़े गुस्से में बोली, आपको कौन बोलता है अपना वाहवाही करने को? जब किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हो तो आगे बढ़कर मदद करने का दावत क्यों परोसते हो? सुषमा, बस चुप रहिए। जब खुद की तारीफ करनी होती है तो होश नहीं रहता कि क्या बोल रहे हो, और जब सामने से कोई आगे बढ़ मदद मांगे तो बुरा लगता है। जैसे कहते हैं ना, एक औरत का गहना उसकी शर्म होती है, उसी तरह एक मर्द का गहना उसकी जुबान होती है। अगर कोई मर्द अपनी जुबान पे टिका नहीं होता तो कोई भी लोग उसकी भरोसा नहीं करते। समझे? अभी भी समझ जाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। राधे जी आज चुप थे। उन्हें भी यह एहसास था कि बोलने में वो आगे बढ़कर ज़रूरत से ज़्यादा का वादा करते हैं और बाद में अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाते। आज उन्हें अपनी आदत सुधारने की ज़रूरत थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।